डेली का कैश फ्लो है, पता चल जाता है कि भाई आज मैंने 2000 कमाया, 4000 कमाया, 10,000 कमाया, 20,000। और बर्ड है ना फॉर एग्जाम्पल, और फीड का बैग आपको 5800 का पड़ रहा है, तो आपको एक फीड के बैग के ऊपर एक पेटी अंडा मिल जाएगा अगर आपके पास प्रोडक्शन 85 to 90% के आसपास है। और इसने क्या किया कि फलाना जगह से मेडिसिन उठा ली, उसने बोला टोटके चला लिए, तो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। तो इस चीज में अल्लाह का शुक्र, वो पर केजी के हिसाब से अराउंड जो है 40 to 50 रुपीज पर केजी मिल जाता है आपको। तो 17,500 रुपये खिला के आपको तकरीबन 3,000 रुपये का फायदा हो जाएगा, क्योंकि अंडा बिकेगा आपको 21,000 रुपये का। तो इस तरह आप डेली की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। मतलब आप सब खैरियत होंगे, आप सबके हाल हवाल ठीक होंगे। तो भाई इस वक्त मेरे साथ जो है दो फार्मर्स मौजूद हैं, और जबकि फार्मर्स के साथ साथ बीएस पोल्ट्री साइंस के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हो चुके हैं भाई। और इस वक्त हमारे साथ फैज़ भाई और वलीद अहमद भाई बैठे हुए हैं। अच्छा, अब दोनों का एक अलग है कि दोनों एक ही साथ पढ़े हुए हैं, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के पढ़े हुए हैं। और इसके बाद दूसरी चीज़ ये कि भाई दोनों पोल्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, और दोनों अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काम कर रहे हैं। जैसे फैज़ भाई हमारे ब्रायलर के ऊपर चल रहे हैं, और हमारे वलीद भाई अल्हम्दुलिल्लाह लेयर के ऊपर एक अच्छे पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो भाई आप लोगों के पास कुछ मुख्तसर सा टाइम है, आप दोनों से मैं फिजिबिलिटी पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि नए अभी आने वाले लोग बहुत हैं इस वक्त। क्योंकि हमारे पास टोटल कराची के अंदर, या हम अगर बिजनेस की बात करें तो तकरीबन कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई कुछ कर नहीं पा रहा। तो अगर मैं अभी आपसे, वलीद भाई आपसे और फैज़ भाई आपसे ये पूछूं कि अगर हम घर के ऊपर करना चाहें 100, 500 या 1000 चूजे से काम, खास तौर पे ब्रायलर के ऊपर, और वलीद भाई हम लेयर के ऊपर अगर हम काम करना चाहें, तो क्या फिजिबिलिटी है, क्या प्रॉफिट लॉस का रेशो होगा? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि दोनों ब्रांचेस में अलग हैं। ब्रॉयलर जो है बेसिकली साल में 6 फ्लॉक होते हैं, लेयर को कंपेयर करते हैं 3 साल से। दोनों में माशाल्लाह से प्रॉफिट भी है, दोनों में लॉस भी है, क्योंकि कारोबार कैसा है। दूसरी चीज ये कि अगर मैं आपको एक 1000 बर्ड्स की एक काम करते हैं ना, फिजिबिलिटी लेके चलते हैं कि घर के अंदर अगर 1000 बर्ड्स हम पालते हैं, वैसे तो 500 भी कर सकते हैं, लेकिन 1000 जो है वो एक अच्छा नंबर रहेगा। 1000 बर्ड अगर आप पालते हैं तो ऑन द एवरेज आपको पर केजी के हिसाब से अराउंड जो है 40 to 50 रुपीज पर केजी मिल जाता है आपको, जो आपके पास बचत होती है। यानी कि 40 को आप जब जाहिर सी बात है, जब आप 1000 मुर्गी पालेंगे तो 2 किलो की अगर आपकी राउंड अबाउट एक एवरेज आती है तो 2000 किलो हो जाता है। 2000 का मतलब है कि 2000 को आप मल्टीप्लाई करें 40 से, तो आपके पास ये एक एवरेज जो प्रॉफिट है वो मैंने आपको बताया। अब सही। इसके अंदर ऐसा भी होता है कि आपको 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से भी प्रॉफिट हो रहा है, 80 रुपीज भी हो रहा है। ये मैंने आपको लोअर साइड बताया, क्योंकि मार्केट के अंदर बताने वाले बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन हम जो है कोशिश हमारी पूरी होती है कि यार हम सही गाइड करें। अच्छा फैज़ भाई, अभी आपने 1000 बट की फिजिबिलिटी बताई। अब 1000 बट के ऊपर हमारे पास कितना एरिया होना चाहिए? घर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं होता। अगर हम फार्म के ऊपर काम करें 1000 बट से, तो वो फिजिबल ही नहीं होता। फिजिबल नहीं है। ऑब्वियसली बात है, चाहे गडाप की बात हो या जमील बिल्कुल मेमन गोट हो, सर, कोई मैं भी आपको सोसाइटी बोलता हो। हूँ आपकी अपनी जमीन है, आपके लिए फिजिबल नहीं है। बिल्कुल हजार ऐसे ही। बट जो है उसके लिए आपको 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, और 1000 बट नहीं पाल सकते। 500 स्क्वायर फीट ऐसी जो है ना जगह होती है जो आपके ऊपर रूम्स बने हुए होते हैं, या आपकी छत पे ऐसे सेटअप होते हैं जहाँ पे आप इजीली पाल सकते हो। मैं खुद भी जो है घर से पाल के भाई फार्म की तरफ आया हूँ। मेरे साथ बैठा हुआ है ये खुद घर से पाल के फार्म की तरफ गई। अच्छा अच्छा, इन दोनों भाइयों की ये खासियत ये है कि ये कोई पंजाब या सिंध के वो फार्मर नहीं है जो धोती लगा के चारपाई पे बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ग्राउंड होके काम करते हैं। सर हमें मतलब पंजाब से बहुत चूना लगा है, आप छोड़ बिल्कुल दें ऐसे बस। ही है। हम बोलना नहीं चाहते, चूना में बहुत लगा है। बिल्कुल ऐसे ही है। जगह से, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि हाँ। पंजाब से अल्हम्दुलिल्लाह लगा। बिल्कुल सही, और जो अल्हम्दुलिल्लाह। कहेगा ना कि क्या कहते हैं पंजाब की तरफ से नहीं लगा, देखिए पंजाब मेरा ननियाल लाहौर का है, वो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारा दिल ये हो जाता है कि नहीं यार अब कराची में ही काम करना है। हाँ। बस बिल्कुल और ऐसे ही। अगर किसी को लगता है कि नहीं लगा, तो मेरे पास प्रूफ वगैरह है, कुछ अमाउंट फंसी है, अगर वो निकलवा दें तो बहुत अच्छी बात है, जिसका बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगता है भाई। वो अब बहुत भाई लोग अच्छे हैं। हमारे पास कोई रिकवरी एजेंट है तो काइंडली हाँ कांटेक्ट करें दोनों भाइयों से। अच्छा, मैं बात ये कहने का मकसद ये था कि ये लेबर के साथ लेबर बन के और काम के साथ बिल्कुल जंगली होके काम करने वाले हैं, ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। ऐसे ही है। ऑब्वियसली बात है, जब फ्लॉक आते हैं तो फैज भाई 6 6 दिन घर नहीं पहुंचते। ऐसी है। वलीद भाई आपका क्या सीन है? आप तो माशाल्लाह। भाई ऐसे ही चल रहा है माशाल्लाह से फिलहाल, और काम की देखा नेचर ही हमारी ऐसी कि एक दफा बिल्कुल आप ऐसे आ गए तो फिर आपको नहीं पता कि आप वापसी कब जाओ, बिल्कुल ऐसे ही, चाहे अपना अपना खुद का काम हो या फिर किसी या और फिर की आप बिहाफ किसी पे के कर पास रहे हो। कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने ऐसे इतनी दफा वीडियोस में दिखाया कि जिनके साथ मैं भी काम कर रहा हूँ, मैंने बताया कि एक फार्म के ऊपर मैं फार्म में जॉब भी करता हूँ, साथ में अपना भी कुछ काम चल रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि मेरी उनसे सिर्फ और सिर्फ ये कमिटमेंट थी कि जब शुरू के 2 दिन छूट आएगा तो मैं रुकूंगा, उसके बाद मैं रात नहीं रुकूंगा। लेकिन आप मेरी वीडियोस में देखें, अक्सर ऐसा होता है कि मैं रात वहीं पर ही रुकता हूँ। बिल्कुल ऐसे हो गया। रीजन ये है ना कि भाई पहले इंपॉर्टेंट बंदे की काम की होती है, बाद में वो सारी कमिटमेंट वगैरह होती है। तो ओवरऑल ये है कि अच्छे खासे दिन रुके, अच्छे खासी चीज़ों को संभाला, और ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, ये सारी चीजें तो हो गई एक साइड पे। अच्छा वलीद भाई, आप ये बताएं, अगर मैं 1000 बट घर की छत पे रख के काम करना चाह रहा हूँ,
तो इस पे क्या कॉस्टिंग है, क्या कितने का चूजा पड़ेगा, क्या फीट है, क्या टाइम ड्यूरेशन है, ये भाई बताएं। देखिए, अगर लेयर की बात कर रहे हैं ना स्पेसिफिकली, तो मेरा मशवरा ये है कि 1000 से कम आप 400-500 रख लें। अगर आप सही है। किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे जो घरों की कटिंग है वो 250-500 गज की है, तो फिजिबल है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे 100-120 गज की कटिंग है, तो वहाँ पे आप 400-500 ही रखें मैक्सिमम, क्योंकि लेयर मुर्गी शोर भी बहुत ज्यादा करती है, सही हो गया। और वो अंडा देती है ना, पूरा का पूरा हॉल मिलकर क्या कर रहा होता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो अगर और नहीं ज्यादा है तो 40-50 में चलेगा, उतना इशू नहीं होता। अच्छा, इन जनरल बताऊँ मैं आपको, अगर हम 1000 बट की भी 100 बट की भी फिजिबिलिटी बनाए तो 1800 से 2200 रुपये का आपको लेयर का बट पड़ जाएगा इस सीजन के अंदर। डिपेंड करता है ब्रीड कौन सी है, एज क्या है, क्या हिसाब किताब है। उसमें टोटल खर्चा डे ओल्ड चूजा 320 रुपये या 330 रुपये का मिला के, और जो उसकी टोटल उसकी फिक्स कंजम्पशन का कारण है वो सब चले मिला। अच्छा, लेयर के अंदर हमारा टाइम ड्यूरेशन कितना होगा तकरीबन? भाई देखें, अगर आप बात करेंगे तो 4.5-5 महीने में तो वनडे पर आएगा। उसके बाद जो आपको रिटर्न देगा, वो अगर आपका सही तरीके से सीजन लग गया तो 6 महीने में दे देगा आपको। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वापसी आ जाएगी। फिर अगले 6 महीने ऑफ सीजन के होंगे, फिर उसके बाद अगले 6 महीने आपके प्रॉफिट के होंगे। लेकिन कभी कभार ये होता है कि पहला सीजन सही नहीं लगता, तो कभी कभार ऑफ सीजन में रेट अच्छा मिल जाता है। जैसे कि इस साल को छोड़ के लास्ट ईयर जून में लोगों को इतना अच्छा रेट मिला कि वो जनवरी में भी नहीं मिला। सही हो गया। तो वो एक नसीब की बात है। लेकिन ऑन एन एवरेज 2-2.5 साल 3 साल ये का काम आप ऐसा है, मेरे को। इसके अंदर जो है ना वेट करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि फिक्स रेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई हो गया हो, डेली का रेट चेंज होता है। और यही कहूंगा कि अगर आपको काम करने लेयर में, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप ये काम करें। डेली का कैश फ्लो है, पता चल जाता है कि भाई आज मैंने 2000 कमाया, 4000 कमाया, 10,000 कमाया, 20,000। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप ब्रदर की तरफ से। और सीधी सी बात ये है कि अगर आपके पास बर्ड है ना, फॉर एग्जाम्पल, और फीट का बैग आपको 5800 का पड़ रहा है, तो आपको एक फीट के बैग के ऊपर एक पेटी अंडा मिल जाएगा, अगर आपके पास प्रोडक्शन 85 to 90% के आसपास है। और इससे भी अगर आप चाहते हैं कि भाई इसमें भी किस तरीके से आप मैनेजमेंट को लेकर चलें, या मतलब फीड की कॉस्टिंग को कम करें, तो उसके लिए इंशाल्लाह हम लोग हाजिर हैं, हाँ, आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। तो वो सारी चीजें, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जर्नी है पूरी, यूट्यूब वगैरह कोर्स बिल्कुल वगैरह ऐसे अटेंड ही। करते हैं, उसके अलावा कंसल्टेशन वगैरह भी लोगों को गाइडलाइन कर रहे होते हैं। खाली एक हमारी फील्ड के नहीं, मैं पर्सनली बताऊँ आपको, अफगानिस्तान के भी कुछ लोग कनेक्ट है, नेपाल के भी लोग कनेक्ट है, सबके साथ अलहमदुलिल्लाह कनेक्टिंग चल रहा है। मतलब वर्ल्ड वाइड चल रहा है हमारा सिस्टम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो पंजाब वाली जो बात थी वो भी कोई ऐसी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई ये है किसी कि के लिए कोई अगर हेट नहीं है, हर हाँ, हर हर बिल्कुल तालाब ऐसे में ही है। कोई ना कोई गंदी मछली होती है। होती है। अच्छा खैर बहरहाल, हम अभी काम की बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर वलीद भाई मैं एक बात करूं कि मुझे चूजा नहीं खरीदना जो है लेयर का। मैं अगर अभी इस सीजन, जैसे अभी आने वाला सीजन है, सर्दियों का सीजन है, आपको पता है अंडे का दौर है, चाहे वो हम गोल्डन मिस्री लें या लेयर बर्ड लें। ऐसा ही। अगर मैं अभी तैयार पट्ठा लेके बेचना तैयार, मतलब कोई 4 महीने 5 महीने का, सबसे पहली बात तो ये कि अगर वो बर्ड मुझे चाहिए हो तो मैं वो कहाँ से लूँ? आपके पास अवेलेबल है या मुझे कहीं आगे पीछे भागना देखिए, पड़ेगा? मेरे पास से आपको खाली 3 महीने का और 1.5 महीने का चूजा मिल जाएगा, सही इससे है। बड़ा फिलहाल अवेलेबल नहीं है। अच्छा, 3 महीने का तीन पता महीने चलेगा वाला आपके पास यानी कि 3.5 महीने का। 3 महीने वाला यानी कि अभी सीजन पे बिल्कुल पीक पे तैयार होगा। भाई वो महीने बाद ही अंडे देगा। 100% तैयार होगा। इस टाइम पे भी चूजे का टाइम ही खत्म हो गया। अब जुलाई में आपकी वीडियो अपलोड होगी तो अगस्त में कोई डालेगा, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में तो सीजन है। बिल्कुल ऐसे ही। ये जो 3 महीने का, जो 1.5 महीने का है ना, इसको बंदा पाल के सीजन ले सकता है, इसमें वो पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अगर क्या फिजिबिलिटी बनेगी, मैं 4 महीने की बात करता हूँ, 4 महीने में मैं बर्ड को कितना खिलाऊंगा और उससे कितनी प्रोडक्शन ले सकता हूँ? भाई देखिए, मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया ना कि सेम, अगर आप सिंगल डे, आपके पास सपोज 1000 बर्डे और आपको 3 पेटी अंडा मिल रहा है, 3 पेटी 360 नहीं पॉसिबल, 3 पेटी से कम मिलेगा आपको वैसे। तो ऑन एन एवरेज अपने माइंड में आप ये रखें, खाली एक सिंपल फॉर्मूला, कि अगर आपका बट हर हफ्ते में ज्यादा करो, 1200 लगा लिया हमने, 1200 पे आपको 3 पेटी अगर मिल जाती है, सपोज हल्की फुल्की कैलकुलेशन में फर्क होगा, जैसे बात हमने सेम टाइम पे 1000 कर पे रहे एक हैं। राउंड फिगर 850 अंडा मिल जाएगा तो इजी। तो हम उसको इसलिए 1200 ले रहे हैं। तो अगर आप सपोज करें कि आपका जो बर्ड है वो 3 बैग सीख खा रहा है और आपको 3 पेटी अंडा दे रहा है, तो 3 बैग समझ लें आज के रेट के हिसाब से 57-58 का बैग है, तो तकरीबन कितने हो गए? 58 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने होते हैं? 15,800, 8 8 16 16 24, तकरीबन ये बन गए 17,400 रुपये। और अंडे का जो रेट है वो आज के टाइम पे तकरीबन 7,000 रुपये करीब है, तो 7,000 लेके चलते हैं तकरीबन। 7,200, 7,300 रुपये का चल रहा है। तो चलिए हम 7,000 लेके चलते हैं, तो 17,500 रुपये खिला के आपको तकरीबन 3,000 रुपये का फायदा हो जाएगा, क्योंकि अंडा बेचेगा आपको 21,000 रुपये का। तो इस तरह आप डेली की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। मतलब ऑन एवरेज अगर मैं लेके चलूँ तो तकरीबन मैं दिन का 3,000 से 3,500 रुपये आराम निकाल से सकते हैं। बर्ड देखिए, से। अभी सीजन है तो हम कह सकते हैं कि 3,035 में निकलेगा। अभी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ। मेन सीजन में 5-5 6 6 हज़ार रुपये मैंने एक पेटी से निकलता हुआ देखा। अगर किसी को लगता है कि नहीं निकला तो मेरे पास प्रूफ है, आप आके कंफर्म कर लें, मुझसे मैसेज सही करें। हो गया। अच्छा, मैं असल में ये अभी बात करने का मकसद ये था कि हमारे पास इस अच्छा, एक काम चीज के, रह जी जाएगी, जी, ऑफ सीजन में लॉस भी वैसे ही होते हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सपायरी रहता है। अब नहीं, तभी मैंने इस सीजन के हिसाब से बात की, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है लेयर का, तो उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं इस वक्त, ब्रॉयलर को छोड़ के। तो अभी सारा सीन ये है, अभी हमारे पास, जैसे अभी मैं बात करूँ, हमारे पास दो चीज़ें हैं ना, हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर हम अभी 3 महीने का बर्ड लेके सीजन पे तैयार करके हम उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं, या तो हम 2-3 महीने का बर्ड लेके सीजन पे तैयार करें और हम उसको आगे सेल कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। देखिए, मैंने जो अपने पास बर्ड रखा है, जो हमारा 3,000 दूसरा सेटअप है, इससे फैज और मेरा कंबाइन है,
तो उसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है कि हमने वो बर्ड रेयर इसलिए किया है कि हम सीजन में बेच देंगे, क्योंकि जो सीजन में बंदा आ रहा है ना फार्मिंग करने के लिए, उसके पास भले पैसे हों लेकिन वो टाइम बाय नहीं कर सकता। बिल्कुल टाइम ऐसा तो ही है। खत्म निकल गया, तो वो एक अगस्त और यानी कि अगस्त सितंबर के अंदर हमेशा मार्केट में मुर्गी शॉर्ट ही होती है। तो मैं सबको मशवरा देता हूँ कि रेयरिंग के लिए भी माल पाले। मेरे पास 1200-1500 अलहमदिल्ला मिस्री का बट तैयार हो रहा है, वो भी इसीलिए हो रहा है कि सीजन के अंदर इंशाल्लाह ने तो निकाल देंगे। सही हो गया भाई, ये आप लोगों को मिल गई लेयर की फिजिबिलिटी। अब आप बता दो ब्रॉयलर वाले भाई, आप बताओ, आप क्या सुनने में आ रहा है यार, ये कभी मुर्गी का रेट की ऐसी की तैसी हुई हुई है, चूजा मिल नहीं रहा, बिल्कुल। क्या चक्कर है फिर? देखिए फिर आप चूजा, अपनी दाल रोटी कहाँ से पूरी कर रहे हो? देखिए अल्लाह का शुक्र है मिल रहा है। बात यही है, कहने वाले बहुत कुछ कह लेते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम उसी फील्ड के अंदर हैं और उसी से हम कमा रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि देखिए, आप जब फील्ड में काम करेंगे ना, तो फिर आपको अंदाजा होगा। और मैंने आपको जो बताया 30-40 रुपीज पर केजी के हिसाब से वो मिलता है। और सीजन में जब आपको ये तीन आपको मेन पक्के जो है ना, जिसमें आपको रेट मिलेंगे 100 से अबव पर केजी के हिसाब से प्रॉफिट। रबी अव्वल, रमजान वाला फ्लॉक, और तीसरा ये अपना आपका जनवरी वाला, ये दिसंबर जनवरी वाला जो पीक शादियों का होता है, इसमें आपको रेट मिलता है। साल में 6 फ्लॉक 5 फ्लॉक निकालें, 5 फ्लॉक निकलते हैं वैसे तो, 6 फ्लॉक निकाल दिए तो बहुत जबरदस्त काम है। और उसके अंदर 3 फ्लॉक भी अगर आपको मिल गए, तो मैं समझता हूँ कि आपका पूरे साल का कोटा पूरा हो जाएगा, आप साल भर बैठ के खाओगे। अच्छा, अभी मैं अगर 1000 बर्ड पे बात करूँ, पैसा कितना लगाना पड़ेगा? यार 1000 बर्ड पे तकरीबन इस वक्त जो है ना 6 से 7 लाख के बीच में लगेगी। 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई। अगर सबसे बुरा चांस ये कि मेरे पास लॉस होता है, कितने तक का लॉस हो जाएगा? ठीक है, सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊं, पोल्ट्री के अंदर ये नहीं बोल सकते कि आपको 2 लाख का नुकसान है या 3 लाख का नुकसान है। हाँ, पोल्ट्री के अंदर आप ये पूछो कि भाई इसके अंदर क्या चांसेस हैं कि क्या है। अगर मैं आपको डिजीज की मैं बात करूं, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बड़ी डिजीज आ नहीं, जाती है। बड़ी डिजीज नहीं, मैं एक नॉर्मल फ्लॉक की बात करता हूँ, मैं मैं रेट मार्केट की डिपेंडेंस के ऊपर बात करता हूँ मैं। यार देखें, इस वक्त जो रेट चल रहा है ना, इस वक्त जो भी रेट चल रहा है, मुर्गी आपको पता है सस्ती चल रही है, तो उस वक्त हमारे पे ब्रेक इवन भी कम आ रहा है। मैं अगर आपको ईमानदारी से बताऊं, इधर बैठे हुए हम तो 20 रुपए 30 रुपए पर केजी के हिसाब से बचत भी है सही है। इस रेट पे। क्यों? इस रेट पे जी भी बचत है। जी जी। क्योंकि जब चूजा उस वक्त था 150 रुपए का, 170 रुपए का, आज चूजा आप उठा के देखें 50-60 रुपए का खराब है। फिर पीछे आप देखें फीड का बैग आप कितने का उठा रहे थे, 7,600 रुपए का, आज आपको फीड का बैग 6,800 रुपए का हो गया। उससे पहले आपके पास मेडिसिन की कॉस्ट, ब्रूडिंग कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, डीजल की कॉस्ट आ रही थी। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि सर्दियों के अंदर तो डीजल ब्रूडर भी चलते हैं, हर चीज चलती है। अब वो चीज नहीं है, मौसम भी अच्छा हो गया, बेहतर हो गया, तो इस वक्त हमारे पास जो ब्रेक इवन है वो कम आ रहा है। उस हिसाब से हमारे पास जो है ना 20-30 रुपए पर केजी के हिसाब से है। सही हो गया 20। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे ज़रूरी एक बात जो मेरे हिसाब से मुझे लगती है कि अगर आपकी फार्म मैनेजमेंट अच्छी है, अगर आपका एफसीआर अच्छा निकल रहा है, अगर आपके पास वेंटिलेशन अच्छी है, आप टाइम टू टाइम वैक्सीन कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। आप जैसे वलीद ने भी डिस्कस किया था कि भाई ये चीजें जो है ना, इस तरीके से हम लोग देख रहे होते हैं, सारी चीजें हम लोग इसीलिए बैठते हैं। देखिए, हमारा काम ये है कि जाहिर सी बात है, हमें पता है कि हमारी रोटी रोजी इसी पे ही है, हमने जो कमाना है इसी पे कमाना है। जाहिर सी बात है, हम किसी और जगह से तो नहीं कर सकते, किसी कंपनी से तो पैसा नहीं निकाल सकते, इसीलिए मेहनत करते हैं। मैनेजमेंट की तो ये बात आपने फैज भाई ने क्लियर कर दी। और चूजे के रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो? यार आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा भी नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वलीद का भी मिल जाएगा। और माशाल्लाह से हमारे पास जो है ना, वीक में 3-4 दफा हमारे पास चूजा जा रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग बोलते हैं ना कि भाई फार्मिंग खत्म हो गई है, चूजों में नुकसान है। अल्लाह का शुक्र है यार, देखें लेयर का भी चूजा बिक रहा होता है, ब्रॉयलर का भी बिक रहा होता है। अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में लिखा हुआ है ना कि उसको रोजी मिलनी है, तो उसको मिलती है। आप काम करें ईमानदारी के साथ, और बस आप फिर करते ही जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बेहतर अच्छा यार, अभी ना हमारे मार्केट में एक बात होती है, चाहे कोई भी काम हो, और ख़ास तौर पे ये जो पोल्ट्री फार्मिंग है, चाहे लेयर का काम हो या ब्रॉयलर का काम हो, अब जो भी हमारे जो प्रीवियस फार्मर होते हैं, एक्स फार्मर जो होता है, जो लॉस करके गया हुआ होता है काम से, तो वो नए आने वाले को डिमोटिवेट करता है। तो बिल्कुल। इसके ऊपर क्या क्या ऐसा रीज़न है कि वो डिमोटिवेट कर रहा होता है? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा काम में कामयाब नहीं हुआ, तो उसमें उस बंदे का अपना बहुत बड़ा हाथ होता है कि मिसमैनेजमेंट, चीज़ों को नहीं देखना। क्योंकि भाई ये काम है ना लाइव स्टॉक का, खास तौर पे ये काम है, मेरा मानना ये है कि भाई जब तक आप इस पे सीखते नहीं हो, तो आपका पैसा किसी काम का नहीं है। ऐसी है। यार देखें, जब हमने फील्ड से निकले ना, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग का एक माइंड था। वलीद तो खैर मुझसे पहले, मैं जब घर पे काम कर रहा था उससे पहले ये काफी ज्यादा जो है ना इसने फार्मिंग करी है, गौरंगी वगैरह में। फिर इसके अलावा मेरे ख्याल में ढाबी जी की तरफ भी, उस तरफ भी करी। तो अब बात सारी ये देखें, लोग क्या सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि लोगों ने क्या किया कि फलाना जगह से मेडिसिन उठा ली, उसने बोला ये टोटके चला लिए, तो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। तो इस चीज में अल्लाह का शुक्र ये है कि हम लोग ने इसी फील्ड में पढ़ा है,
तो अल्लाह का शुक्र है हम किसी से कोई गाइडेंस नहीं लेते। हम जो कुछ कर रहे होते हैं, जहां मैं फंसता हूँ मैं इसको याद करता हूँ, कुछ चीजों में ये करता है तो हम लोग मिलजुल के निकलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें हमारे फांस पे कोई दूसरा डॉक्टर आ रहा हो। अल्लाह का शुक्र है कि हमने इंटर्नशिप भी करी है तो एक एक्सपोजर मिला है। अब होता ये है कि जो नए बंदे हैं जो बेचारे नुकसान कर लेते हैं, उनको कोई ना कोई हो सकता है कि किसी वजह से कुछ गलत गाइडेंस मिल गई हो, या हो सकता है उनकी कुछ ना कुछ, एक होता है ना इंसान के बाज़ दफा ऐसा होता है कि नसीब में नहीं होती वो चीज़। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज होती है, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हमेशा इस चीज को मोटिवेट करना चाहिए, खासतौर पे यंग बंदों को, कि नहीं यार ये अच्छा काम है आप करो, क्योंकि बिजनेस कारोबार जो आपको पता है कि उसके अंदर बरकत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा तो भाई वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि भाई आप सबको मैसेज देना कि भाई फिजिबिलिटी आप लोगों को दोनों चीज़ों की पता चल गई है, चाहे लेयर हो और लेयर बर्ड के अंदर भी जितनी ब्रांचेस निकल रही हैं उनकी भी हमने कुछ ब्रांचेस की जो है फिजिबिलिटी आपको कर दी है। ब्रायलर के अंदर भाई एक ही हमारे पास ब्रांच होती है, वो होती है मुर्गी पालो, बड़ा करो और वजन बेचो। चाहिए बस। और भाई वजन भी ये नहीं कि भाई आप 4-4 5-5 किलो का दाना करके बेच रहे हो, ज़्यादा बेटर यही होता है मेरे हिसाब से। अगर इसका प्रीमियम वेट बोले तो 1800 से 2200 ग्राम बहुत बेहतरीन यार वेट। मैं बोलता हूँ अगर हमारे कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर 1802 किलो 2200 ग्राम की मुर्गी अगर कोई सेल करना शुरू कर दे ना, सर मैं आपको बोल रहा हूँ पूरा साल बैठ के कमाएगा वो पैसे। क्योंकि उसकी वजह यही है, हमारे पास ऑफ द सीजन हमारे पास डिमांड कम हो जाती है, मुर्गी कम बिकती है, हमारे पास 3-3 किलो 3.5 किलो की मुर्गी आ रही होती, तो वो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल ऐसा ही। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है। अगर ये बात अगर कोई आपको ये बोले कि यार रेट अच्छा होने वाला है, रेट में आपको ही मैंने बताया कि जो मैंने आपको रेट बताया इसके आसपास ही मिलेगा। सही हो बहुत गया। ज्यादा लंबे ख्वाब नहीं देखिएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि बॉर्डर बंद है। ठीक हो गया भाई। अच्छा भाई खैर बहरहाल भाई आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और अगर कोई नया आने वाला फार्मर पेड गाइडेंस, सही है भाई, वैसे टाइम की दोनों भाइयों के पास शॉर्टेज होती है, अगर कोई पेड गाइडेंस लेना चाह रहे हैं तो दोनों भाइयों का नंबर चल रहा है, आप गाइडेंस ले सकते हैं भाई। अभी काफी लोगों के एतराज आ रहे होते हैं दोनों साइड से कि भाई हमें टाइम नहीं मिल रहा। ऑब्वियस सी बात है, हर बंदा अपनी जगह पे मसरूफ है, अगर वो अपना आपके लिए दिन निकालेगा, वो अपना दिन नहीं निकाल रहा है, उस दिन में कमाने वाला जो वो पैसा है वो आपके लिए निकालेगा, तो आप अगर आप पे करेंगे उसको तो इंशाल्लाह आपको पेड गाइडेंस मिलेगी। और वो मशवरा देंगे जो वलीद भाई मुझे देंगे या वलीद भाई फैज को देंगे या फैज मुझे देगा या फैज वलीद भाई को देगा। खैर बड़े भाई व्लॉग का हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।